Good morning, student. This is Vinita Singh from Government ITI, Ayodhya. Students, today we are going to take a new topic, that is DOS. Now you are thinking that what is DOS? है ना? आप सोच रहे होंगे कि DOS क्या है? I will explain you on the next slide. DOS means Disk Operating System. अब आपको समझ में आ गया होगा DOS क्या है. DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में डिस्कस किया था. तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वो बात करते हैं. यानी जैसे आपको मैंने बताया था कि डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम. An operating system is an integrated set of programs that is used to manage the various resources and overall operation of a computer system. इसके पहले की क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, तो वो आपको क्लियर होगा. तो ये आपको पता भी होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन बनाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ये. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो डॉस पढ़ रहे हैं. अब डॉस में काम करने के लिए हमें जो है कमांड को जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो हम लोग कमांड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि जब आप डॉस को ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है. जब हम डॉस को ओपन करेंगे तो आपको, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक ब्लैक स्क्रीन देखिए जहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग MS DOS. लिखा है ना यहाँ पे स्टार्टिंग MS DOS. ये देखिए स्टार्टिंग MS DOS और उसके नीचे दिया है C ड्राइव \/ सिंबल एंड देन कर्सर आपका ब्लिंक करता हुआ ऐसे दिखिएगा. ये आपका कहलाता है DOS प्रॉम्प्ट. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी DOS प्रॉम्प्ट के आगे हम लोग काम करते हैं. जो भी कमांड हम देंगे वो इसी DOS प्रॉम्प्ट के आगे लिखेंगे तभी वो काम करेगा. ये जो DOS प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे अभी प्रेजेंटली जब आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे सी प्रॉम्प्ट दिखता है. हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं प्रॉम्प्ट कमांड के थ्रू, लेकिन जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपको जो है यही प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देता है, DOS प्रॉम्प्ट यानी कि सी प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देता है. अब सी प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग. देखिए सी प्रॉम्प्ट में आप देख रहे होंगे कि पहले लिखा हुआ है सी ड्राइव. सी ड्राइव यानी कि वो करंट ड्राइव को शो करता है. फिर आपका लगा हुआ \/ और ग्रेटर देन सिंबल. तो \/ और ग्रेटर देन सिंबल ये जो आपका लगा हुआ है, इसके बीच में जब हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो वो लिख के आती है. ठीक है, जैसे कि सपोज़ करिए कि हमने A1 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की है, तो वो कैसे लिख के आएगा? जब डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी तो वो लिख के आएगा C ड्राइव \/ देन A1 फिर ग्रेटर देन सिंबल और फिर आपका कर्सर आएगा. फिर आप उसके आगे जो भी काम करना चाहते हैं वो करेंगे. सपोज़ करिए हमें कोई फाइल बनानी है तो हम उसी के आगे बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो उसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनेगी. समझ रहे हैं? जैसे कि हम लोग कोई पेपर वर्क करते हैं, पेपर्स बनाते हैं, तो एक फ़ाइल फ़ोल्डर रखते हैं, उस फाइल फ़ोल्डर के अंदर अपनी फ़ाइल को रख देते हैं, सेफ रख देते हैं. उसी तरीके से जब हम डायरेक्टरी बनाएंगे तो डायरेक्टरी के अंदर जो है हम लोग अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं. डायरेक्टरी भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम अगर डायरेक्टरी के अंदर फ़ाइल को बनाना सकते हैं तो पहले हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद जब वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी फिर हम उसके अंदर फ़ाइल अपनी बनाएंगे. अब जो है मैं आपको कैसे बनाएंगे इसकी बात करते हैं. तो उसके लिए हमें कमांड को जानना ज़रूरी है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कमांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. इसमें जितने भी हम लोग वर्क करते हैं सब कमांड के थ्रू करते हैं. इसमें प्रॉपर कमांड होते हैं जिनको हमें, इसका सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को फॉलो करना होता है और उसी के हिसाब से हम आगे काम करते हैं. तो अब बात करते हैं कमांड की. देखिए, learning DOS is similar to learning a new language. You have to communicate using words command that DOS understand. ये जो कमांड्स होते हैं इन्हीं के थ्रू हम DOS को काम करने को बोलते हैं जिसको वो DOS समझता है. ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं. कमांड जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होते हैं इंटरनल कमांड, आप देखिए स्क्रीन पे, और सेकंड इज़
एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, अब इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं? इंटरनल कमांड्स वो कमांड्स होते हैं जिनके लिए हमें कोई भी स्पेशल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि कॉपीकॉन हो गया, टाइप हो गया, डेल हो गया, कॉपी हो गया। ये जितने भी कमांड्स होते हैं, अगर हमें इसको रन कराएंगे, इस पर हम काम करना चाहेंगे तो ये इजीली आराम से काम करेंगे। इसके लिए किसी भी स्पेशल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि एक्सटर्नल कमांड्स जो होते हैं उसके लिए हमें जो है स्पेशल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ इंटरनल कमांड्स की देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं कि इंटरनल कमांड्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, जैसे CLS आपका, और कॉपीकॉन, टाइप, डेल, ये MD, CD, ये सारे जो है आपके इंटरनल कमांड के अंदर आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है कमांड के बारे में। अब हम लोग एक एक करके सारे कमांड्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। जो पहला कमांड है हम लोगों का वो है dir कमांड। ये देखिए यहाँ पे dir कमांड आपको डिस्प्ले कर रहा है। dir कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ये कमांड से क्या होता है कि जब ये कमांड हम लोग अप्लाई करते हैं तो इस कमांड से जितनी भी डायरेक्टरी हमारे सिस्टम में बनी हुई हैं वो सारी डायरेक्टरीज हमें वहाँ पे शो होने लगती हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, आपको सिंटैक्स फॉलो करना है। तो सिंटैक्स में क्या है, आप C प्रॉम्प्ट के आगे यानी डॉस प्रॉम्प्ट के आगे आप सिर्फ dir लिखेंगे और फिर एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे वैसे ही आपको सारी डायरेक्टरी, जैसे ये देखिए ब्लैक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रही है, उसकी सारी डिटेल, कब वो फाइल बनी है, कितनी कैपेसिटी है, क्या है, सारी चीज़ें वो आपको डिटेल वहाँ पे सारी डायरेक्टरीज को वो एक साथ डिस्प्ले करा सकता है। आप इसको पेज वाइज भी देख सकते हैं, विड्थ वाइज भी देख सकते हैं। उसके लिए dir/p करेंगे तो पेज वाइज दिखेगा, dir/w करेंगे तो विड्थ वाइज दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा dir कमांड। अब देखिए, अब हम आते हैं कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमको जो है डॉस प्रॉम्प्ट के आगे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ MD, डॉस प्रॉम्प्ट के आगे लिखा है MD अंगद नाम की, जहाँ इस एग्जांपल में अंगद नाम की फाइल बनी है, आप अंगद नाम की डायरेक्टरी बनी है। आप जिस भी नाम की डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो सपोज करिए हम अंगद नाम की बना रहे हैं, A1 नाम की बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे MD फिर स्पेस A1 फिर एंटर कर देंगे, फिर आप लिखेंगे CD फिर स्पेस फिर A1 फिर आप एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी A1 नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। A1 नाम की डायरेक्टरी जब बनेगी तो आपको कैसे शो होगा, C ड्राइव फिर बैकस्लैश फिर A1 फिर ग्रेटर देन सिंबल और फिर उसके आगे कर्सर रहेगा। आप चाहें तो उसके आगे फिर फाइल को बनाने के लिए जो कमांड दिया जाता है उस कमांड को हम देके एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो फाइल क्रिएट होगी वो किस में क्रिएट होगी, A1 नाम की डायरेक्टरी में क्रिएट होगी। ठीक है, डायरेक्ट हम फाइल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमने पहले डायरेक्टरी क्रिएट की है फिर उसमें हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी बात हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने की, जो कि MD फिर फाइल नेम फिर एंटर फिर CD फिर फाइल नेम फिर एंटर करेंगे तो हमारी जो है जो A1 नाम की डायरेक्टरी है, जो भी आप डायरेक्टरी नेम दे रहे हैं वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट कमांड हम लोग का है कॉपीकॉन कमांड। कॉपीकॉन कमांड हमको इसमें जो है फाइल को कैसे बनाते हैं, फाइल को बनाने के लिए हम लोग कॉपीकॉन कमांड का यूज़ करते हैं। कॉपीकॉन कमांड कॉपीकॉन कमांड को कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। आप डॉस प्रॉम्प्ट के आगे लिखेंगे कॉपी फिर स्पेस फिर कॉन फिर फाइल नेम, जिस भी नाम की फाइल बनानी है आपको, सपोज करिए राम नाम की फाइल बनानी है तो हम लिखेंगे कॉपी स्पेस कॉन फिर एक स्पेस देंगे फिर लिखेंगे राम फिर एंटर कर देंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आपको नीचे कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। आपको जो भी अपने फाइल में कंटेंट लिखने हैं आप वो फाइल में कंटेंट बनाइए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम लोग Ctrl+Z एक साथ प्रेस करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे, आपका नीचे मैसेज एक देगा 1 फाइल कॉपीड लिख के आएगा, तो इसका मतलब आपकी वो फाइल बन चुकी है। ठीक, तो फाइल बनाने के लिए हम कौन से कमांड का यूज़ करते हैं, कॉपी कमांड का।
अब हम आते हैं टाइप कमांड पे। टाइप कमांड क्या है कि कोई भी फाइल अगर हमारी बनी हुई है, उस फाइल को हमें ओपन करना है, तब फिर हम टाइप कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी हम लोगों ने राम नाम की फ़ाइल क्रिएट की थी, अब हमें उसको ओपन करना है, तो हम डॉस प्रॉम्प्ट के आगे टाइप लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर फाइल नेम लिखेंगे। फाइल नेम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लेते हैं कि राम नाम की कोई फ़ाइल है, हमने राम लिखा और फिर एंटर कर देंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे, हमने जो भी राम नाम की फ़ाइल जो आपने बनाई थी उसमें जो भी कंटेंट होंगे वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका आता है नेक्स्ट है रेन कमांड। दिस कमांड इज़ यूज फॉर रीनेमिंग द फाइल्स। अगर आपकी कोई फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, उसकी फ़ाइल नेम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग रेन कमांड का यूज़ करते हैं। रेन कमांड का सिंटैक्स क्या होता है, आपके सामने ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए। रन कमांड के लिए हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट के आगे रन लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर ओल्ड फाइल नेम लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर न्यू फाइल नेम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारी राम एक फ़ाइल बनी हुई थी, तो हमने रन लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर राम को जो हमने ओल्ड फाइल नेम राम लिख दिया। अब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी, मान लीजिए रोहन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम राम लिख के फिर स्पेस देंगे, फिर रोहन करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो हम देखेंगे कि वो फाइल रीनेम हो चुकी है। अब वो फाइल किस नाम से आएगी, रोहन नाम से आएगी। ठीक, नेक्स्ट कमांड है आपका CLS कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। इस कमांड को हम स्क्रीन को अगर क्लियर करना हो तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रोसेस है, डॉस प्रॉम्प्ट के आगे हम CLS लिखेंगे और फिर एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, देखेंगे जितनी भी स्क्रीन पे हमारे ऑलरेडी काम हुए थे वो पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और आपको जो है सामने सिर्फ डॉस प्रॉम्प्ट दिखाई देगा और आपको जो भी आगे काम करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CD डॉट डॉट। ये CD डॉट डॉट कमांड पे काम करेंगे। दिस कमांड इज यूज फॉर केम आउट फ्रॉम द सब डायरेक्टरीज इनटू प्रीवियस डायरेक्टरी। ठीक, जैसे CD डॉट डॉट के थ्रू जैसे हम लोग कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसमें सब डायरेक्टरीज भी होती हैं, तो अगर हमें एक एक स्टेप वाइज बाहर आना है तो हम लोग CD डॉट डॉट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा था राम नाम की, सपोज करिए A1 नाम की डायरेक्टरी थी, उसमें मैंने A2 नाम की सब डायरेक्टरी क्रिएट की। तो अगर हमें जो है C प्रॉम्प्ट पे आना है तो हम CD डॉट डॉट करेंगे तो हम A2 से आ जाएंगे A1 पे, फिर CD डॉट डॉट करके एंटर करेंगे तो हम A1 से फिर किस पे आ जाएंगे, C प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉपी कमांड। दिस कमांड यूज टू कॉपी वन और मोर फाइल्स। ठीक, अगर हमारी कोई फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है और हम उसको कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम लोग कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। कॉपी कमांड के लिए हम सिंटैक्स लिखेंगे कॉपी और उसके बाद जो है हम लिखेंगे सोर्स फाइल नेम, यानी कि जिस फाइल को कॉपी करना है वो लिखेंगे, फिर देन स्पेस के बाद लिखेंगे टारगेट फाइल नेम, यानी जिस अदर फाइल में हमको ट्रांसफ़र करना है, कॉपी करना है, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं, कॉपी करना बोलेंगे, तो कॉपी लिखेंगे, फिर स्पेस लिखेंगे, फिर जिस फाइल को आपको जो है कॉपी करनी है यानी सोर्स फाइल नेम लिखेंगे, फिर जो जहाँ पे कॉपी करनी है उस फाइल को का नाम लिखेंगे, तो एंटर कर देंगे तो हम देखेंगे कि आपकी वो फाइल दूसरे फाइल में कॉपी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट कमांड है आपका डेट कमांड। डेट कमांड डिस्प्ले द सिस्टम डेट एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट। आप जैसे सिस्टम में आपको डेट देखनी है तो डेट के लिए हम जो है सिंपल सा है, C प्रॉम्प्ट के आगे डेट लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारे सिस्टम में जो भी डेट है वो डिस्प्ले करेगा। आप चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो आपसे पूछेगा। आप येस और नो का ऑप्शन भी मिलेगा आपको, येस करना चाहते तो येस करिए, नो करना चाहते हैं तो नो करिए, उसके बाद आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इससे आपको डेट कमांड के थ्रू हमें डेट डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम कमांड। ये देखिए हम लोग टाइम कमांड के बारे में भी बात कर रहे हैं। टाइम कमांड जो डिस्प्ले द सिस्टम टाइम
एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट। सेम डेट कमांड की तरह है, जब हमें अगर टाइम डिस्प्ले कराना है या टाइम देखना है तो उसके लिए हम लोग टाइम कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, आप सी प्रॉम्प्ट के आगे टाइम लिखिए, फिर एंटर कर दीजिए तो आपको टाइम डिस्प्ले करेगा। और सेम डेट की तरह ये भी आपसे पूछेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो येस और नो का ऑप्शन आएगा, आपको जो भी करना है उस हिसाब से आप चूज़ करके, आप चाहें तो येस करके चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके आप जो है स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेल कमांड। डेल कमांड क्या है? दिस कमांड इज़ यूज फॉर डिलीटिंग फाइल। ये जो डेल कमांड होता है ये हमारी जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है उसको डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम लोग राम एक फ़ाइल बनी हुई थी हमारी, अब सपोज़ करिए उसे हमें डिलीट करना है तो हम सी प्रॉम्प्ट के आगे डेल लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर राम लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे तो हम देखेंगे राम नाम की फ़ाइल हमारी अब हमको नहीं मिलेगी। अगर आपको चेक करना है तो आप फाइल को ओपन करके चेक कर सकते हैं। आप फाइल को ओपन करके चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? टाइप कमांड, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो टाइप कमांड करके जब आप लिखेंगे राम तो आप देखेंगे अगर वो फाइल होगी तो आपको डिस्प्ले करेगी। अब चूँकि डिलीट हो चुकी है तो वो आपको वैसे भी वो डिस्प्ले नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा cd बैकस्लैश। दिस कमांड इज़ यूज फॉर चेंजिंग द सब डायरेक्टरीज एंड केम आउट टू करंट डॉस प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये जैसे इसके पहले हम लोगों ने सी डी डॉट डॉट पे बात किया था कि सी डी डॉट डॉट के थ्रू हम सब डायरेक्टरी से फिर एक एक स्टेप वाइज बैक आते हैं। और सी डी बैकस्लैश में क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है डायरेक्ट डॉस प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। जैसे डायरेक्टरी बनी है, फिर उसमें कोई सब डायरेक्टरी बनी हुई है, फिर एक पाथ है, तो अगर हमें डॉस प्रॉम्प्ट पे आना है तो हम सी डी बैकस्लैश करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग जो है डॉस प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल कमांड्स पे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल कमांड्स में स्पेशल फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो है कुछ कमांड्स हैं जैसे बैकअप, रिस्टोर, चेक डिस्क, फ्री, डिस्क कॉपी, ये सब जितने कमांड्स होते हैं ये आपके एक्सटर्नल कमांड्स में आते हैं। इसमें से कुछ कमांड्स हो सकते हैं आपके रन ना करें क्योंकि आपके डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा है ना। अब जो है आपको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सटर्नल कमांड पे। तो जो पहला कमांड हम लोग लेंगे वो है एडिट कमांड। एडिट कमांड नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। दिस कमांड इज़ यूज टू चेंज फाइल एट्रीब्यूट। अगर हमको कोई भी एडिटिंग करनी है तो हम लोग जो है एडिट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक, एडिट लिखेंगे, फिर फाइल नेम लिख देंगे, एंटर करेंगे तो हमें जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करने हैं, वो हम लोग उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है ट्री कमांड। ट्री कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू ग्राफिकली डिस्प्ले अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देखिए, ट्री कमांड के थ्रू जो हमारी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं उसको, अभी जैसे हम लोग dir लिखते हैं तो वो हमें एक साथ जो है सारी लिस्ट दिखा देती है। अब हम उसको जो है पेज वाइज देखना चाहें तो ऑब्लिक पी लिख देते हैं, हम उसको विड्थ वाइज देखना चाहें तो dir के आगे ऑब्लिक w कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं तो वो विड्थ वाइज दिखता है। अगर हम लोग उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। आप ट्री कमांड लिख के जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो है पूरी, जैसे ये एग्जाम्पल में देखिए, ये जो पिक्चर है ये ट्री कमांड का है। ठीक है, आपको ये एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको वो सारी डिस्प्ले करने लगेंगी। ओके।